आदाब नाजरीन, आप तमाम ने देखा कि यहाँ एसडीपीआई की जानिब से जो मुसलसल कोशिशें हो रही हैं और मौजूदा हालात में लॉकडाउन को लेकर हर किस्म से जो फिक्र की जा रही है, आज उसी में एक इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं मैं सत्यानगर में मौजूद हूँ। इब्राहिम पठान उर्फ खलील की जानिब से एक टीम की मानिंद यहाँ पे एक अनाज की तकसीम किया गया है और 700 घरों में, जहाँ पे अनाज बिल्कुल नहीं था, 700 घरों में अनाज पहुँचाया गया है। एक दिन पहले यहाँ जहीर भाई की सरपरस्ती में भी कम से कम 1500 लोगों को राशन पहुँचाया गया था और आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। जो दीगर तकसीम वगैरह के सिलसिले में जो काविशें की गई हैं, आइए उन्हीं से जानेंगे कि उनका वो क्या जज्बा था जो उन्होंने यहाँ पे काम किया है। आइए, और इसके मैं ये भी बता दूँ कि इस वक्त हमारे दरमियान मैसूर डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं यानी प्रेसिडेंट जो है अमजद खान भी तशरीफ लाए हैं और सदी भाई भी हैं, जहीर भी हैं। ये तमाम अहम जिम्मेदार हैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट के। आइए जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अमजद खान साहब से बात करने वाला हूँ। दो दिन पहले जहीर भाई की तरफ से काम हुआ था, 2 दिन पहले इनकी तरफ से तस्लीम हुआ था, आज भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे हम? यही है कि स्टेट और सेंट्रल की जो बीजेपी हुकूमतें हैं इन्होंने हिंदुस्तान को बीमारी तोहफे में दी, तो इनकी तरफ से जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना था ये ना लेने की वजह से जो है बीमारी हिंदुस्तान भर में आम हो गई। इसके बाद जो फ़ौरन ये चौकन्ने होना था, ये चौकन्ने नहीं हुए हैं। इस वजह से जो है लॉकडाउन हिंदुस्तान पे लॉकडाउन खोलने का मौका इनको मिल गया। तो ये सब हालातों की वजह से एक तरफ बीमारी इन्होंने दी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोगों को तोहफे के तौर पर दी है। ये बीमारी को मैनेज करने के लिए इनके पास कोई सहूलतें नहीं है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर शख्स कोई मर जाता है तो उसके लिए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनके पास कोई भी सहूलत नहीं है। तो ऐसे में ये एक तरफ हुआ है और दूसरी तरफ अनसाइंटिफिक लॉकडाउन की तरफ से लोगों में क्या है, बहुत ही तकल्लुफ के मौके से उनको गुजरना पड़ रहा है। जैसे फाइनेंशियली हर एक फैमिली को बर्डन पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हुकूमत को लोगों को इतने तकल्लुफ़ें दी हैं, तो इस वक्त हुकूमत को हमारे जिम्मेदारी बनती है कि अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि ये गवर्नमेंट को इसके वास्ते डिमांड किया जाए और ये एक तरह से आवाज़ बुलंद की जाए। हाँ जी, आवाज़ बुलंद करके वो चीज़ों को लोगों के दरमियान में लाने की कोशिश करें। मगर ये तमाम कोशिशें फेल होने के बाद आखिरकार हमको ही जितना हो सकता है इतना हम करेंगे और क्या हमने पार्टी की तरफ से हम मैदान में उतरे। तो इसी के सिलसिले से आप जैसे जानते हैं पिछले साल मार्च से लगातार एसडीपीआई काम कर लेके आ रही है। वो जो दोनों वेव के दरमियान में जो गैप था, उस गैप में भी एसडीपीआई का काम रुका नहीं था, मुसलसल चल रहा था। अभी फिर से उसको हम जारी रखें, पूरे जोर के साथ जारी रखें। तो इसी सिलसिले में हमारे राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, राहत के कामों में। उसी के साथ साथ मेडिकल लाइन में हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेड्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कोशिश कर रहे हैं, और जो आइसोलेशन में है उनको उनके घरों को खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा काम हम अंजाम दे रहे हैं। यानी यूँ कहें तो इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए जो हो सकता था आपने किया। बेशक। और ये भी आपको एक बहुत बड़ा खासकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कर्नाटक में एक पिछले साल को और इस साल को अगर आप कंपेयर करके देखें, आप तो मीडिया वाले हैं, तो पिछले साल ये वबा को हिंदू मुस्लिम के दरमियान में एक नफरत फैलाने का हथियार बना लिए थे। मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के काम की वजह से एसडीपीआई और ऐसे ही बहुत सारे इंसानियत पसंद तंजीम पार्टियों के काम की वजह से क्या हुआ है, एक भाईचारा बढ़ रहा है। बिल्कुल। फिर भी ये बेड स्कैम आप करते हैं और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल देते हैं। ये भी जाहिर हो गया कि बेड स्कैम भी उन्होंने किया है और इंजेक्शन और वैक्सीन का स्कैम भी इन्होंने किया है। तो ये सब इनका जाहिर हो रहा है। एक तरफ हमारी कानूनी लड़ाई, हम कोर्ट को भी गए हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं कि इसको इस गवर्नमेंट को जगह और आवाम को जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कहो। तो कोर्ट डायरेक्शन भी दिया है, हमारे तरफ से एक PAL भी दाखिल हुआ। उसके साथ साथ आम आवाम में जो भी ज़रूरतें पूरा करने का है वो काम भी हम अंजाम दे रहे हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं।
सर ये 7 तारीख तक जो तोसीक की गया है लॉकडाउन के, जी, आपके हिसाब से क्या ये कोरोना को वबा कम करने के लिए ठीक था या कुछ इसमें खामियां हैं? ये मैं शायद आपसे ये पहले भी कह चुका हूँ। एक तरफ हुकूमत की तरफ से उनकी क्या है कमज़ोरियाँ हैं, और दूसरी तरफ आवाम भी समझ नहीं रहे सिचुएशन। तो धीरे धीरे अब आवाम में समझ आ गया। हुकूमत की तरफ से ये इसका चैन कट हुआ, ये मैं नहीं मानता। लोगों में बेदारी आई, इस वजह से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। इंशाअल्लाह ये ऐसे ही इसका ड्राफ्ट होते गया तो लॉकडाउन पे हट जाएगा, यह उम्मीद है। शुक्रिया इब्राहिम भाई, माशाल्लाह आप जो ये हैं ये तकसीम का सिस्टम कैसा किया था? किस मुस्तक लोगों को कैसा पहचाने? मुस्तफ लोगों को भी कर रहे हैं, जो मतलब ये वार्ड के दूसरे वार्ड से भी आ रहे हैं, या हमारे भाइयों के मतलब कोने कोने से जो भी गरीब आवाम है, जो मुस्तफ है, जो खाने और पीने के लिए मतलब जो सरकार बिल्कुल से- परेशान थे। जी। परेशान थे। हुकूमत के वक्त जो नाकामी उनको दिखा रही है, उसकी वजह से जो मतलब हुकूमत वक्त की एक जिम्मेदारी थी कि आगे बढ़कर खासतौर के राशन तकसीम करने में आगे बढ़ना था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नाकाम की वजह से ये स्टेट हमको बेड़ा एस डी है और बेड़ा अलहमदिल्ला इंशाल्लाह कल 1000 की तकसीम हुई, फिर आज एक 700 से 800 तकसीम हुई इंशाल्लाह, फिर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इंशाल्लाह बढ़ा जाएगा। बहुत खुशी है आपको। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा एसडीपी से पार्टी, इसका मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जो कौम का जज्बा है इस साथिया में, इनको एक सलाम करते हैं। हालांकि बहुत सारे कारपोरेटर्स हैं, मगर ये काम करना उन्हों है, मगर ये नौजवान जो मिलकर कौम मिलत के वास्ते फिक्र कर रही, इसके वास्ते मैं इनको सलाम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वार्ड्स जितने भी वार्ड्स हैं दूसरे ऐसा काम करे तो एक अवाम को बहुत बड़ा फायदा होता। कम्युनिटी के वास्ते में काम करना आदमी बहुत तकलीफ में है। इलेक्शन के टाइम को मैं आको काम करना, तो इस वक्त ये हालत के टाइम को हर घर घर जाकर काम करे तो दूसरे जो जीत करें उनको भी मेरा सवाल है, जो काम करना चाहते हैं उनको भी सवाल है, ऐसा काम करे तो बहुत बड़ा फायदा होता। और हमारे एसडीपी के वॉलंटियर्स का शुक्रगुजार हूँ। आप तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपी हर वक्त काम कर रहे हैं। पॉजिटिव पेशेंट है तो भी उनको भी हमें जाकर गाइडलाइन कर पैनिक से बचा रहे हैं। इसी तरह जो एम्बुलेंस सर्विस दे रही, और हमें वार रूम को कनेक्ट कर उनकी SRID लेकर वेंटिलेटर प्रोवाइड है, और ऐसे काम एसडीपी रात दिन कर रहे हैं। इस वास्ते सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आवाम से आने वाले वक्त में कभी भी एसडीपी का साथ दें। शुक्रिया।
Welcome to Shoppingistan. Complete COVID essential product, contact for oximeter, vaporizer, sanitizer, variety of mask. Call 8073726805.